नुपुर शर्मा कोई अरेस्ट नहीं, कुछ नहीं। गुस्ताख नबी की एक सजा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। जो सरकार ने किया उसको सिर्फ सजा देनी थी, सजाए मौत देना होगा। न्यूज़ प्लस से लगातार हम बने हुए हैं और नुपुर शर्मा के खिलाफ जो बयानबाजी उन्होंने करा है उस पर रिपोर्ट आपको पहुंचा रहे हैं। यहाँ पर नुपुर शर्मा के खिलाफ बयानबाजी के खिलाफ लोगों ने जुलूस किया है। इस जुलूस का मकसद है शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट करना और उनके बयानबाजी के खिलाफ मुद्दा उठाना। चलिए आप बात करते कुछ लोगों से जानेंगे उनके बारे में, उनकी राय क्या है, जुलूस का मुद्दा क्या है। सर आपका नाम? मोहम्मद वसीम खान अशरफी। सर ये जुलूस और रैली किस वजह से निकाला गया? ये जुलूस एहतजाज इस वजह से किया जा रहा है कि कुछ शलपसंद इंसान ने हमारे नबी रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है। तो हम हुकूमत हिंद से मुतालबा कर रहे हैं कि जिसने भी हमारी जमहूरियत को ख़त्म करने की साजिशें कर रहा है उस सरपसंद इंसान को जल्द से जल्द और सख्त से सख्त सजा दी जाए। नुपुर शर्मा ने इस बयानबाजी के बाद माफी मांग लिया है और बीजेपी के द्वारा उनको सिर्फ सस्पेंड कर देना कितना सही है? क्या मांग कर रहे हो आप? ये माफी मांग लेना ऐसा कुछ नहीं है, उसको सख्त से सख्त सजा दी जाए ताकि आइंदा फिर कोई भी किसी भी मज़ाहिब के पेशवाओं का कोई मजाक न उड़ाए। नहीं तो ये तो यही है, कोई किसी का मजाक उड़ाएगा, माफ़ी मांग लेगा, माफ़ कर दिया जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। सख्त से सख्त उसे सजा दी जाए ताकि आइंदा कोई भी किसी के मज़ाहिब के पेशवाओं का मजाक न उड़ाए। उससे हमारे मुल्क में अमन और शांति नहीं रहेगा। अमन और शांति उसी वक्त होगा जब हम सबके हुकूक को अदा करें। ठीक है, हिंदुस्तान की भी काफ़ी बदनामी हुई है उनके बयानबाजी के बाद। अरब देशों से भी इस पर प्रतिक्रिया आ रही है, यहाँ के प्रोडक्ट को बैन किया जा रहा है, वहाँ पे जुलूस निकाला जा रहा है, इस पे आप क्या राय? अरब हो या कहीं भी हो, जब तक इस कौम ने, जब तक ये लोग हमारे ताल्लुक से बोले, हमारे खाने पीने ये वो, हम लोग ये है क्यों, ये हमारे मुल्क का अंदरूनी मामला था। लेकिन हमारे नबी किसी एक मुल्क के लिए नहीं आए, हमारे नबी सारी कायनात के लिए है। इस वजह से जब तक ये नहीं करेगा कोई भी बोल सकता है, क्योंकि नबी की मोहब्बत हम मुसलमानों के लिए ईमान जुज़्वे ईमान है। इस वजह से हम लोग सब चीज़ बर्दाश्त कर सकते हैं, सरकार की शान बर्दाश्त, गुस्ताखी बर्दाश्त। सऊदी अरब हो या अदर कंट्री कोई भी हो, सऊदी अरब हो या अदर कंट्री कोई भी हो, ये बाइकॉट हिंदुस्तान का नहीं कर रहा है, ये बाइकॉट गुस्ताखे रसूल का कर रहा है। अगर बीजेपी इस प्रोपेगेंडा को फैला रहा है कि अरब से मुसलमानों का कोई ताल्लुक है या तुर्की से या अदर कोई भी स्टेट हो, तो ये प्रोपेगेंडा गलत है, क्योंकि कोई भी मुल्क वो हिंदुस्तान के प्रोपेगेंडा लिया। उनका कहना है कि हम गुस्ताखी, मोहम्मद साहब जो है पूरे देश के लिए हैं, पूरे वर्ल्ड के लिए है, तो उनका ये कहना है कि हमारे इतने बड़े धर्मगुरु, इतने बड़े मैसेंजर पे ये वार है और सिर्फ नुपुर शर्मा नहीं, बीजेपी के हर मंत्री ऐसा करते आए हैं। तो इसलिए इस बार जो है आवाज़ उठाई जा रही है। बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि सिर्फ इस मुद्दे को हाईलाइट क्यों किया जा रहा है? नहीं भाई, आप अगर इतिहास देखें, आप पीछे चले जाएं, सर्वे करिए, इतिहास देखें, सिर्फ नुपुर शर्मा ने जो गुस्ताखे शाने रिसालत में जो गुस्ताख किया है उसके खिलाफ हमेशा मुसलमान एक हुआ है और खड़ा हुआ है। आप अगर बीजेपी का कोई भी लीडर कहता है कि सिर्फ नुपुर शर्मा से हमारी कोई जाति दुश्मनी है, हुई नुपुर शर्मा, हम तो नुपुर शर्मा को जानते भी नहीं है। ये तो उसने अपनी वाहवाही लूटने के लिए शाने रिसालत में गुस्ताखी की है, इसलिए हाईलाइट हो गया। न तो नुपुर शर्मा आप कौन है, आप बता दो। बीजेपी के एक प्रवक्ता है, इसके अलावा उसका कोई औकात नहीं है, बस उसके अलावा उसके बीजेपी में कोई औकात नहीं है। आप सिंपल बात बता दीजिए कि आप हमारे चीफ मिनिस्टर के ऊपर अगर उंगली उठाएंगे तो पूरा बंगाल खड़ा हो जाएगा। यहाँ तो मेरे आका के ऊपर आप उंगली उठा दिए तो पूरा देश क्यों नहीं खड़ा होगा? सही बात है। तो यहाँ सऊदी अरब से हम लोग को न जोड़ा जाए भाई कि सऊदिया क्यों सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि इससे पहले भी CAA, NRC या किसी मसला में एक्चुअल मुद्दे को भड़काने की कोशिश, मुद्दे को भटकाइए नहीं। देश में बेरोजगारी है, इलिटरेसी है, इसको भड़काने की कोशिश करके मुसलमानों पे वार चाह रहे हैं कि नुपुर शर्मा को सस्पेंस करने से कुछ नहीं होगा, उसको सजा दिया जाए, क्योंकि उसने मेरे एक बाप पे या देश पे उंगली नहीं उठाया।
मुसलमानों के रहबर मुसलमानों का जिनसे वंश चला है उनके ऊपर उंगली उठाया है। तो हम लोग यही मांग करते हैं अपने चीफ मिनिस्टर ऑनरेबल मिनिस्टर श्री ममता बनर्जी साहब से, या जो भी आपका प्राइम मिनिस्टर साहब है नरेंद्र मोदी साहब, कि आप नुपुर शर्मा या इन जैसे जो भी हैं उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट कोई लेंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर फारूक है और मैं बिहार से हूँ। ठीक है, मैं बिहार दरभंगा से हूँ। मेरा ये कहना है भारत के गवर्नमेंट से कि मुसलमान कौम के ख़िलाफ़, जो मुसलमान के नबी के ख़िलाफ़ इस तरह की गंदी बोली अगर बोली जाती है, दुनिया के किसी भी धर्म को, किसी भी मज़हब को बुरा करने का, कहने का किसी को इख्तियार नहीं है। अब बुरा करने के अलावा उसको गंदी भाषा में अगर उसको जलील किया जाए, बेइज्जत की भाषा बोली जाए, तो इसके लिए मुसलमान अपनी ज़िंदगी की हर कुर्बानी दे सकता है, अपने रसूल की रुसवाई को बर्दाश्त नहीं कर सकता है और कभी नहीं करेगा। ठीक है, इस शांतिपूर्ण जुलूस का क्या मकसद है, क्या मांग कर रहे हो आप? क्या मांग कर रहे हो? जुलूस का हमारा ये मकसद है कि हमारे नबी के खिलाफ जो भी प्रोपेगेंडा और गंदी बातें की जा रही हैं, उसको सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से उस पर रोक लगाने की कोशिश की जाए। और मुसलमान के मजहब के ऊपर, मजहब की बात खास करके हो रही है। ऐसे तो आए दिन कुछ न कुछ, कहीं ना कहीं कुछ होता है। इंसानियत पे ये हमला है, आपका कहना है कि इस इंसानियत पे हमला, किसी कांग्रेस बीजेपी किसी इंसान की बात नहीं है। इतने बड़े शख्सियत पर हमला करना, बार बार हमला करना, सिर्फ एक बार नहीं, ये इंसानियत है। और इसको जो है सो सरकार की तरफ से इस पर बिल्कुल बंद की जाए, ऐसे गुनहगारों को सजा दी जाए। पूरे बीजेपी सरकार और आरएसएस जो है उसको मैं मैसेज देना चाहता हूँ। आरएसएस सरकार को जो है और बीजेपी सरकार को मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ कि मोहम्मद से तूने वफा तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से तूने वफा तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे हैं। सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद सादिक है और हमें एक ही बात करना है। आप एक बात बताइए, नुपुर शर्मा जो है डिबेट में जाकर ये कह रही है कि हमारा जो रसूल अल्लाह है उसने बोलने में भी शर्म आ रहा है, इतना खराब बात बोला है। आप एक बात बताइए, आज हमारे पॉलिटिक्स में इससे पहले भी आज सब बोल क्या रहे हैं कि हिंदू खतरे में। आप मुझे बताइए, इससे पहले हमारा प्रेसिडेंट कौन था? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, करेक्ट है। इससे पहले सिख जो मनमोहन सिंह है वो हमारे कौन थे? प्रधानमंत्री थे। उस वक्त आपका हिंदू खतरे में नहीं था भाई। आज सत्ते में हिंदू है, आज प्रशासन में हिंदू है, आज सब पावर हिंदू का है, फिर भी आज हिंदू खतरे में। भाई आप मुझे बताइए, ये सवाल है मेरा कि कैसे खतरे में हिंदू किस हिसाब से खतरे में है? आप मुझे बताइए, अभी फिलहाल के टाइम में टीवीओ में जितना न्यूज चैनल में जो डिबेट होता है, सारा डिबेट सिर्फ धर्म के ऊपर है, सिर्फ धर्म के ऊपर। हिंदू मुसलमान ना कोई, आप एक बात बताइए, इसमें ना कोई नौकरी का बात हो रहा है, ना कोई डेवलपमेंट में, ना कोई इकोनॉमिक्स में, सिर्फ कास्ट, रिलीजन, हिंदू मुसलमान। आप मुझे बताइए, ये बड़ा बड़ा जो न्यूज है वो ये क्यों कर रहे हैं? वो ये डिबेट क्यों करने दे रहे हैं? उसको डिबेट करना बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। हमें आप मारे धमकाए कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अगर उनके ऊपर उंगली भी उठा, उंगली काट दिया जाएगा। एक आखिरी सवाल, नुपुर शर्मा के लिए क्या मांग कर रहे हो? नुपुर शर्मा कोई अरेस्ट नहीं, कुछ नहीं, गुस्ताखे नबी की एक सजा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। मेरा नाम शहनवाज अंसारी है। ये जुलूस किस मुद्दे पर निकला है, क्या मुद्दा है? सरकार की गुस्ताखे रसूल की है। हम लोग प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में बैत भी किया है। नुपुर शर्मा जो है कोई स्कॉलर नहीं है, ठीक है, कोई मुफ्ती नहीं है, किसी का रिलीजन, ये संविधान किसी का अलाउ नहीं करता है। आप किसी का उसमें जाके सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शान में बैत भी करिएगा, ये आपका ऑथोरिटी नहीं है, आप मुफ्ती है, आप एक कलमा नहीं बोल सकते और आप हम लोग इस्लाम के बारे में बताइएगा। ठीक है, तो आपको तो ऑथोरिटी नहीं है नुपुर शर्मा को, और उसको तो ऑलरेडी अरेस्ट को दूर का बात है, उनको सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि हर जो बंदा सरकार का शान में बेद भी करेगा, आज जो लोग इकट्ठा हुए हैं उस सरकार की शान का बेद भी के लिए इकट्ठा हुए हैं। ठीक है, आज जो मेरा सरकार का शान में बेद भी किया उसको सिर्फ सजा देनी, सजा ये मौत देना होगा। तो मेरा बोलने मत, मेरे आका का शान में अगर कोई बोलेगा, मैं XYZ मैं ओपन चैलेंज करता हूँ। मेरा नाम शहनवाज अंसारी है, सबसे पहले मैं आगे रहूँगा और मैं जो है उसको तहस नहस कर दूंगा, क्योंकि
जज्बा जो मोहब्बत होना चाहिए सरकार का। आज शहीद वो होते हैं और उसके लिए मैं शहीद भी हो जाऊं तो मैं फ़ख्र महसूस करूंगा, क्योंकि शहीद मरते नहीं है। हम लोग इस्लाम में बोलते हैं अल्लाह पाक उसको मैं रिज़्क़ देता हूँ, ख्याल भी मत करो वो शहीद है। तो जज्बा जो है ये तमाम मुसलमान का, ये जो नबी का शान में बेअदबी किया, इसी के लिए हम इकट्ठा हुए हैं। उन्होंने बोला है कि मैंने माफ़ी मांग लिया, मेरे द्वारा बयानबाजी जो किया गया है वो मेरे मुंह से निकल गई, मुझे मेरे धर्म के खिलाफ बयानबाजी किया गया, उसके रिटेलिएट में मैंने ये बयानबाजी कर दिया टीवी डिबेट के दौरान, जिस पर उन्होंने माफ़ी मांगा। और बीजेपी का कहना है कि वो हमारे पार्टी की प्रवक्ता नहीं, फ्रिज एलिमेंट है। इस पर आपकी राय? अभी सुनिए, अभी तो सभी लोग ये बात बताएंगे, लेकिन आज आप देख लिए उठा के इलाहाबाद में जो लोग को मुसलमान को मारा जा रहा, किसका सत्ता है वहाँ पर? ठीक है। कानपुर में जो हुआ किसका सत्ता है? योगी सरकार। योगी सरकार का है। लेकिन क्या ये अथॉरिटी है? हम लोग किसी शान में बेअदबी कर रहे हैं? नहीं ना। लेकिन जो आदमी प्रोटेस्ट कर रहा है उसको हम मार के अंदर कर रखे, हम लोग नहीं देख रहे क्या? मैं योगी जो को मैं यहाँ से बोलता हूँ, मैं योगी को बोलता हूँ, अगर तेरे अंदर में जिक्र है तो हम भी अपना सरकार की चाहने वाले हैं, तो तू कलकत्ता में आके दिखा, फिर हम लोग देख हम लोग क्या करते हैं। अगर तेरी नस्ती नाबूद में मिटा दिया तो मेरा भी नाम शहनवाज अंसारी नहीं, समझे ना? सबसे बड़ी बात है कि सरकार का शान में कोई भी बेअदबी करेगा। ठीक है। मैं तो योगी ने, मैं मोदी को जी को बोलता हूँ, और मोदी का संग में जितना लोग आरएसएस का है, अगर मर्द है तो आगे कलकत्ता में कर दे, दिखा दे, मैं नस्ते नाबूद कर दूंगा, मैं सबसे पहला आदमी आगे रहूंगा, क्योंकि बात सरकार की है और सरकार की जज्बा तमाम मुसलमानों को आज इकट्ठा हुआ है। तमाम मुसलमान आज सरकार आज दिखा दिया कि मैं सरकार से मोहब्बत करता। आज हम लोग इकट्ठा हुए हैं, कोई पार्टी वकर नहीं, हम लोग सब मुसलमान हैं और हम लोग आए हैं सरकार की मोहब्बत में आए हैं, और अल्लाह ये मोहब्बत कायम रखे ता क़यामत तक, मेरे बच्चे लोगों भी मोहब्बत कायम रखे, क्योंकि अल्लाह खुश होता है कि मेरा महबूब का मोहब्बत में लोग आए हैं। तो इसमें अगर हम लोग शहीद भी हो जाए तो हम लोग फ़ख्र महसूस करूँगा, क्योंकि हम लोग मुसलमान हैं और शहीद मरता नहीं है।